नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेएलएस स्टडीज में। तो इस वीडियो में जैसे कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, इसका हमारा कितना पार्ट है? थर्ड पार्ट है। इसके पहले हम कितना पार्ट कर चुके हैं? दो को पार्ट कर चुके हैं। पहला में पढ़े थे यूरोप और राष्ट्रवाद के बारे में, और दूसरे में पढ़े थे हमने फ्रांस की क्रांति, सन 1830 की क्रांति और सन 1848 की क्रांति के बारे में। अगर वह नहीं देखे हैं वीडियो तो उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, और उसका क्या बन गया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाके आप लोग फटाफट देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में आपको हम इटली का एकीकरण बताने वाला है। किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण। बेसिकली क्या पढ़ रहा है? इटली का एकीकरण, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद यूनान का एकीकरण, उसके बाद थोड़ा बहुत टॉपिक आएगा, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए और बिना लंबा किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हो गया कि इटली का एकीकरण। तो पहले जान लेते हैं कि इटली का है। तो इटली आपका क्या है? एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है? तो यूरोप का एक देश है। शुरू में आपको यूरोप पढ़ाए थे तो उसी में बताए थे, ठीक है। यूरोप का एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? पूछिएगा कि सर इसका राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी आपको शुरू में बताया है कहाँ है, तो इसका राजधानी रोम है। इटली क्या है? तो एक यूरोपीय देश है। इसका राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी रोम है। कहाँ है बोलिएगा? रोम है, ठीक है। अब चलिए इटली का एकीकरण, जैसे कि भारत का एकीकरण उसी तरह इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में कोनो न कोनो एगो राज्य प्रमुख भूमिका निभाया होगा, वहां के राज्य भूमिका निभाए होंगे। तो वहां का सबसे समृद्ध मतलब सबसे विकसित राज्य और निभाया उसमें भूमिका कौन? तो सर्डिनिया पीडमाउंट, ठीक है। नाम अजीब है लेकिन इसको ध्यान रखना है, किस है? ठीक है, समृद्ध राज्य मतलब वहां का इटली के एकीकरण में समृद्ध राज्य जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया राज्य कौन था? तो सर्डिनिया पीडमाउंट था, ठीक है। कौन था? सर्डिनिया पीडमाउंट। जिसका शासक कौन था? ठीक है, जिसका शासक बोला जाता, शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल, ठीक है। कौन था? विक्टर इमैनुअल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्डिनिया पीडमाउंट समृद्ध राज्य कौन सा इटली के एकीकरण में? तो सर्डिनिया पीडमाउंट। उसका शासक कौन? तो विक्टर इमैनुअल, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? तो एकीकरण में तो विक्टर इमैनुअल का कहाँ कहाँ काम है उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए इटली के एकीकरण में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चौथा विक्टर इमैनुअल भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही काउंट काबोर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें 3 लोग कौन कौन थे? तो देखिए पहला नंबर पर आए मेजनी साहब है, दूसरा पर आए काउंट काबूल और तीसरा पर आए गैरिबाल्डी, ठीक है। तीनों एकदम एक दूसरे से रूप से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं आपको हम बताते हैं। देखिए तो पहला में आपका कौन है? मेजनी है। क्या है? मेजनी, ठीक है। या क्या थे? तो प्रसिद्ध साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार थे। फिर क्या थे? योग्य सेनापति, ठीक है, एक सेनापति भी थे। मतलब इनमें सब गुण पाए जाते हैं, ठीक है। गणतंत्रवादी थे, मतलब राष्ट्रवादी भी थे, गणतंत्रवादी जिसे राष्ट्रवादी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहते थे? लिखिएगा, मेजनी के बारे में पूछता है, मेजनी कौन था, ठीक है। तो बोलिएगा मेजनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, योग्य सेनापति थे, गणतंत्रवादी थे, जिसे राष्ट्रवादी भी बोल सकते हैं। इन्होंने 1831 में क्या किया था? 1831 बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यंग इटली की स्थापना मेजनी ने कब किया था? तो 1831 में। ध्यान रखिएगा कब किया था? तो 1831 में। यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली 1831। यंग यूरोप कब हुआ था? तो यंग यूरोप 1834। आपसे पूछेगा कि मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया था? तो 1831। यंग यूरोप का कब किया था? तो 1834, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी। अब पूछेगा कि सर कार्बोनरी क्या है? तो आप यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा कार्बोनरी क्या है। तो कार्बोनरी एक गुप्त रूप से छापे मारने वाली सेना थी, ठीक है। क्या थी? गुप्त रूप से छापेमार युद्ध करती थी, ठीक है। छापेमार युद्ध करती मतलब कि गुप्त रूप से जिसे कोई भी भनक ना लगे उस पर शासन कौन कर रहे थे? इटली पर। यहाँ से आपको बता दें इटली पर कौन शासन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया कर रहा था। कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक शुरू में बताया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को भनक नहीं लगने दे, इसी को बोला जाता है कार्बोनरी, एक संस्था के गुप्त रूप से युद्ध करना, ठीक है। तो कार्बोनरी क्या था? तो गुप्त रूप से युद्ध करने वाला एक क्या था? संगठन था, ठीक है, जिसका संबंध किससे था? तो मेजनी। तो बार बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपसे अंतिम में पूछेंगे, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपको, देखिएगा कब। तो आपसे अगर हम पूछे कि मेजनी कौन था,
पूछता है 2 नंबर में मेजनी कौन था, तो बोलिएगा मेजनी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मेजनी एक प्रसिद्ध साहित्यकार, योग्य सेनापति, गणतंत्रवादी था। ठीक है, इन्होंने 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। इनका संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी एक गुप्त रूप से छापेमार करने वाला सेना संगठन था। ठीक है, जिसका स्थापना कब हुआ था, कार्बोनरी का स्थापना, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है, यह भी पूछता है कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, तो 1810 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए काउंट काबू। ठीक है, कौन है, काउंट काबू। ठीक है, मेजनी, आप पूछेगा कि सर मेजनी के बाद काउंट काबू का है। ठीक है, मेजनी ही ने काहे नहीं इटली का एकीकरण कर दिया, तो जब भनक लग गया, गुप्त रूप से हो रहा था, तो भनक लग गया। ठीक है, किसको भनक लग गया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को। ठीक है, कि मेजनी क्या कर रहा है, तो इटली में एकीकरण का क्या कर रहा है, ठीक है, फायदा कर रहा है इटली के एकीकरण में, कि भूमिका राष्ट्रवादी भावना जगा रहा है। ठीक है, तो उसको भनक लग गया, तो भनक लग गया तो उसने क्या कर दिया, मेजनी पर चढ़ाई कर दिया। क्या कर दिया, मेजनी पर चढ़ाई कर दिया। इस कारण मेजनी भागकर कहां चला गया, इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, आपको हम बताएं कि इसमें अधिकतर कहां लोग भागेंगे, तो इंग्लैंड भागेंगे। ठीक है, तो मेजनी पर जब चढ़ाई हुआ तो क्या हुआ, भाग गया। अब देखिए, अब आता है सेकंड नंबर। ठीक है, काउंट काबू। कौन आता है, काउंट काबू। तो सडनिया पिडमाउंट का राजा विक्टर इमोनियल। ठीक है, कौन था, समृद्ध राज्य कौन था, तो सडनिया पिडमाउंट, जिसका शासक क्या था, विक्टर इमोनियल। ठीक है, तो विक्टर इमोनियल ने क्या किया, तो इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, काउंट काबू को उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, जैसे कि वहां पे हमने देखा था कि गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त क्यों किया था, तो लुई फिलिप नियुक्त किया था। उसी तरह यहाँ पे काउंट काबू को प्रधानमंत्री, पूछता है काउंट काबू को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था, तो किसने किया था, विक्टर इमोनियल। विक्टर इमोनियल कौन था, तो विक्टर इमोनियल सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा था। सर्डिनिया पिडमाउंट क्या था, तो सर्डिनिया पिडमाउंट इटली का एक समृद्ध राज्य था। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसे प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, तो विक्टर इमोनियल ने। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे पढ़े थे कि मेजनी क्या था, प्रसिद्ध साहित्यकार। तो काउंट काबू क्या था, कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ। मतलब कूटनीतिज्ञ मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई भड़का दे, ठीक है, उसके प्रति भड़का दे और वह बीच में काम करे। ठीक है, जैसे 2 दोस्त है, ठीक है, उसके एक के आदमी को भड़का दे, दूसरा से झगड़ा करवा दे, उसी तरह। ठीक है, कूटनीतिज्ञ बोला जाता है। ठीक है, तो यह क्या था, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए, यह इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, तो ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इस पर क्या किया था, कब्जा किया था, तो बाधा उसी को न मानेंगे। जैसे भारत में, भारत का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो कौन था, बोलिएगा, अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के लोग थे। ठीक है, ब्रिटेन था। उसी तरह ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया क्या था, किसका बाधा था, तो ऑस्ट्रिया इटली का बाधा था। ठीक है, एकीकरण का, तो देखिए बाधा था। तो एक हाल का हुआ था 1853 और 54 में, किसके बीच युद्ध चल रहा था, ठीक है, क्रीमिया का युद्ध बोला जाता है जिसे। किसके किसके बीच युद्ध चल रहा था, तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिना पूछले क्या किया, इसी को कूटनीतिज्ञ बोला जाता है। जैसे 2 दोस्त झगड़ रहे हैं, ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, मान लीजिए फर्स्ट दोस्त और सेकंड दोस्त। ठीक है, 2 दोस्त झगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या किया, बिना मतलब का काउंट काबू जाके फ्रांस का सहयोग किया। फ्रांस नहीं कहा कि आके हमारा सहयोग करो, ठीक है, नहीं कहा कि आके मेरा सहायता करो, लेकिन क्या किया, काउंट काबू जाके इसमें क्या किया, इसका सहायता कर दिया। जब इसका सहायता करेगा तो ऑस्ट्रिया आग बबूला होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, इसका दोस्त बन जाएगा। क्या कर बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। फ्रांस का क्या बन जाएगा, दोस्त। ठीक है, तो क्या हुआ, काउंट काबू जाके इसका सहयोग किया, तो ऑस्ट्रिया का बुरी तरह से हार हुआ। ठीक है, तो पूछेगा कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1853 और 1854 के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के, जिसमें क्या हुआ, तो काउंट काबू बिना पूछे हुए फ्रांस का सहयोग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सहयोग कर दिया। ठीक है, तो क्रीमिया के युद्ध, तो जब फ्रांस इसका दोस्त बन गया, तो अब देखिए 2 दोस्त, 1 दोस्त, तो जीतेगा कौन, 2 दोस्त वाला जीतेगा, क्योंकि वह मार के उसको मुआ देगा। ठीक है, मार के उसका देह तोड़ देगा। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ पे यह दोस्त कौन बन गए, फ्रांस बन गया, और प्लस में कौन बन गया, यहाँ पे इटली बन गया, इटली यानी काउंट काबू। ठीक है, 2 मिलकर ऑस्ट्रिया को तो आसानी से हरा देगा, तो यही हुआ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण का दोनों ने योजना बनाया। क्या बनाया, क्या किया, ठीक है, यह क्या बनाया, तो योजना बनाया। ठीक है, फ्रांस और इटली। तो देखिए
अब क्या होगा, आपका झगड़ा किसका है, इटली का झगड़ा है ऑस्ट्रिया से, ठीक है, ऑस्ट्रिया से झगड़ा है। तो जैसे देखो 3 गो दोस्त है, ठीक है, 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो जैसे इसका झगड़ा इससे है, ठीक है, यह इससे क्या चाहता है, सहयोग चाहता है, तो यहाँ कोनो ना कोनो फायदा खोजेगा ना, फायदा खोजेगा। उसी तरह इस दोनों में झगड़ा है, ठीक है, ये दोनों में झगड़ा है तो ये फायदा खोजेगा, ठीक है, कि मेरा फायदा हो, हम आपको सहयोग करेंगे तो हमारा सेना का पैसा वैसा सब लगेगा, तो हमारा कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए ना, फ्रांस का फायदा। तो इन्होंने कहा ना, फ्रांस के शासक ने कहा कि देखिए, अगर हम आपका एक ही शर्त पर सहयोग करेंगे, जब हम आपको अपना इटली का नीस और सेवाएं, ठीक है, नीस और सेवाएं क्या दे दे, राज्य दे दे, ठीक है, नीस और सेवाई का क्षेत्र दे दे, तबे हम आपको सहयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा, तब पूछेगा कि आपसे एग्जाम में कि फ्रांस ने जब इटली का सहयोग किया था तो इटली से कौन सा क्षेत्र मांगा था, तो किसका क्षेत्र मांगा था, तो नीस और सेवाई का, ठीक है। इतना पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना डीपली जाके, ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ठीक है। आप लोग खाली एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है, आज जो पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रांस का ऑस्ट्रिया पर आक्रमण का योजना बना, फ्रांस और इटली ने योजना बनाया, किस पर किया, ऑस्ट्रिया पर किया। तो उस समय कौन क्या किया, तो फ्रांस ने सहयोग किया, तो कुछ फायदा खोजा, फायदा में क्या खोजा, तो इटली और नीस और सेवाई का क्षेत्र मांगा। तो देखिए अब यह क्या होगा, इसका मृत्यु हो गया, इसी दरअसल में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है, हरा नहीं पाया, ठीक है, सब एकीकरण कर लिए थे, लगभग इटली का एकीकरण आधा से 75% 80% इन्होंने कर लिया था, ठीक है। मृत्यु का हुआ 1862 में, ठीक है। मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने एक आदमी से मिला था, ठीक है, जिनका नाम क्या था, तो गैरीबाल्डी। क्या नाम था, मिला था जो व्यक्ति से, उसका नाम क्या था, गैरीबाल्डी। क्या नाम था, गैरीबाल्डी, ठीक है, जो क्या था, नाविक था। क्या था, नाविक था। नाविक किसे बोलते हैं, जो नाव चलाता हो उसे नाविक बोलते हैं, ठीक है। नाविक था, वह क्या किया था, अपने संगठन, जैसे अपने अंडर में जो काम करता था उसके अंडर में उसका सहयोग, मतलब उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसे क्या बोला जाता है, लाल कुर्ती के नाम से, ठीक है। बहुत वन ऑफ द फेमस सवाल है कि बोलता है कि लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया, तो किसने, गैरीबाल्डी। एक आता है लाल सेना, ठीक है, उसको हम रसिया में पढ़ेंगे, ठीक है, रसिया के बारे में पढ़ेंगे, जहां वह 3rd चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो वहां पे पढ़ेंगे लाल सेना का स्थापना ट्रस्टी ने किया था, वहां पे पढ़ेंगे, और लाल कुर्ती का किसने किया था, गैरीबाल्डी ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, तो सिसिली और नेपल्स का एकीकरण किया, ठीक है, इसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स का। और यहाँ पे वो और बात पूछता है आपसे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो पेशे से नाविक था। 10 को सवाल आपसे पूछते हैं, जल्द से जल्द बताइएगा। इसके पहले आपका 2 नंबर में सवाल कैसे आएगा वो हम बता देते हैं, ठीक है। पहले 5 नंबर वाला बता देते हैं, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा कि इटली का एकीकरण इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर का क्या सहयोग था। 5 नंबर का हो गया। 2 नंबर में पूछेगा कि मेजनी कौन था, ठीक है, काउंट काबूर कौन था, गैरीबाल्डी कौन था, तो आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव का सेशन आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सवाल पूछते हैं, 10 को पूछेंगे, आपको देखिएगा कि कितना आपको समझे कितना ना समझे, ठीक है, कितना हम आपको पढ़ाने में समृद्ध हो पाए कितना ना हो पाए, ठीक है। तो चलिए पहला का आपसे पूछते हैं कि इटली का राजधानी कहाँ है, जल्द से जल्द बोलिएगा, मन में बोलिएगा। इटली का राजधानी कहाँ है, तो रोम है, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम है, रोम है, ठीक है। इटली क्या है, तो एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871। इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। गैरीबाल्डी का जीवनी किस भारतीय ने लिखा था, एकदम अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है। किसने लिखा था, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। किसने लिखा था, लाला लाजपत राय, ठीक है। जिन्होंने आपको क्या पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जब पढ़ेंगे ना वहां पे आपको हम बता देंगे, ठीक है। 28 से कहा था, ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है। और बोलिएगा कि इटली के एकीकरण में समृद्ध राज्य कौन सा था, तो समृद्ध राज्य हमारा क्या था, तो सडनिया पिडमाउंट। कौन था, सडनिया पिडमाउंट। कौन था, सडनिया पिडमाउंट। वहां का शासक कौन था, जल्द से जल्द बोलिए, शासक कौन था, शासक कौन था, तो विक्टर एमोनियल था, ठीक है, विक्टर एमोनियल। विक्टर एमोनियल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो किसे, काउंट काबूर। किसे किया, काउंट
काबूल, ठीक है, काउंट काबूल, काउंट काबूल, काउंट काबूल ने किसका काउंट काबूल ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध हो रहा था तो सहयोग किया, ठीक है, सहयोग किया। अब बोलिएगा हमने काउंट काबूल कैसा था, तो कूटनीतिक किया था, क्या था, कूटनीतिक किया था, जल्द से बोलिएगा कूटनीतिक किया। चलिए कौन हो गया, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो, 4 गो ऑफिस है, ठीक है। मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब हुआ, जल्द से जल्द, इटली पूछ रहे हैं, यूरोप नहीं, ध्यान से, यंग इटली का स्थापना कब किया था, तो 1831, बोलिएगा 1831, यंग यूरोप 1832। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी ने किस संगठन का स्थापना किया, तो लाल कुर्ती का, ठीक है, किसका किया, लाल कुर्ती का। और बोलिएगा हमें कार्बोनरी, कार्बोनरी, कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, तो 1810 में, 1810 में, जिसमें किसके संबंध था, ठीक है, कार्बोनरी में, कार्बोनरी से किसका संबंध था, ठीक है, मेजनी का था कि काउंट का था कि गैरीबाल्डी था कि इनमें से कोई नहीं, तो किसका था, मेजनी का था, किसका था, मेजनी का था, ठीक है। तो यही 10 गो सवाल था, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। पार्ट 4 आएगा आपका जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद यूनान का एकीकरण, 5 पार्ट में हमने वीडियो को समाप्त कर देंगे, 5 पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव का सेशन आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का आएगा, उसके बाद हमारा यह चैप्टर खलास हो जाएगा। उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ाई जरूर करते रहे।